आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया रासिक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई एक अहम बैठक। डीसी एसपी समेत कई अधिकारियों ने किया मंथन। आदर्श आचार संहिता अनुपालन की बनाई गई रणनीति। सरिया के बल्हारा जंगल में मिला एक अधेड़ का शव। इलाके में मची सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पचंबा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में जमीन विवाद की वजह से दो पक्ष हुए आमने सामने। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गंभीर आरोप। थाने के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। और बरगंडा साईं मंदिर में स्थापना दिवस समारोह शुरू। पहले दिन निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की रही उपस्थिति। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की एक बैठक सोमवार को की गई। इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। गिरिडीह जिला प्रशासन ने आज पुलिस एवं सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त गिरिडीह राजेश पाठक व एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सख्ती से आचार चुनाव संहिता का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। वहीं उपायुक्त ने कहा कि अभी होली और रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, लिहाजा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें और सभी वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। जो भी कट आउट है, होर्डिंग्स है, आप लोग स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी या इस तरह के कोई भी शहर मकानों में जो विज्ञापन और पोल लगे हुए हैं, उसके बाद ही वो वैलिड होगा। तो ये डेट किया जाएगा जहां बरगंडा साईं मंदिर स्थापना दिवस को लेकर रविवार को पालकी यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। बरगंडा स्थित साईं मंदिर के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या रविवार को साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। साईं बाबा को पालकी में बिठाकर भक्तों ने नगर भ्रमण कराया। पालकी यात्रा में काफी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल हुई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई पालकी यात्रा में श्रद्धालु साईं बाबा के जयकारे भी लगा रहे थे। यह यात्रा अर्गा घाट होते हुए मकतपुर, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, बरगंडा होते हुए वापस साईं मंदिर पहुंची, जहां पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। देर शाम मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। साईं मंदिर के स्थापना दिवस को सफल बनाने में सुजीत निफुलम, संजय राजगढ़िया, प्रोफेसर HP सिन्हा, संदीप कुमार टिंकू, अधिवक्ता दीपक व कर्नल रंजीत, गीतेश चंद्र, कृष्ण सिन्हा, रमेश पाठक की भूमिका अहम रही। आज की 3 दिवसीय कार्यक्रम है साईं मंदिर में, जिसमें प्रथम दिन साईं बाबा का नगर भ्रमण, पालकी नगर भ्रमण है। द्वितीय दिवस साईं सचरित पाठ, पूजन, रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम है। और तीसरा दिवस दिन मंगलवार को बाबा का भंडारा का आयोजन है। इस कार्यक्रम में गिरिडीह के सभी भक्त आमंत्रित हैं, आकर पुण्य का भागी बने। बोले साईनाथ महाराज की जय। भूमाफियाओं से तंग आकर सरिया के अजीत साव ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि कुछ लोगों ने जबरन उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। सरिया थाना क्षेत्र के वागिडी निवासी अजीत साव इन दिनों बेहद परेशान है। सोमवार को अजीत साव उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर
अपना आवेदन कार्यालय में समर्पित किया और पदाधिकारियों से गुहार लगाई। उनका आरोप है कि उनके मकान पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा जमा लिए हैं। इस बात की सूचना वह विभिन्न स्तर पर दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय समेत कई जगहों पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिल रही है। इधर सामने वाले पक्ष से उन्हें बार बार धमकी मिल रही है कि इस मामले को रफा दफा कर लो, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इनका कहना है कि गांव के ही मोहन साव, सोहन साव, पप्पू साव आदि ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। अजित साव ने प्रखंड के पदाधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। क्या नाम हुआ? अजित साव, पिता मेघलाल साव। क्या समस्या आपको? मेरा क्रिमिनल मैटर है, बार बार चोरी कर रहा है मेरे घर पे, कई बार सामान निकाल रहा है मेरा, पुलिस के सामने कोई कुछ नहीं करवाया। चौकीदार कौन मेरा चचेरा भाई लोग है, पड़ोसी लोग है, मोहन साव है, सोहन साव है, पप्पू साव है, परमिला देवी है, फुलमती देवी है, सोनी देवी है, अनिता देवी है और सुरेश कुशवाहा है, पिता बोधी कुशवाहा है। सब लोग क्रिमिनल पूरा है। पुलिस लोग को पैसा 50 रुपये मेरा इनकम हो रहा है, मकान से भाड़ा कमा रहा है उन लोग, पैसा उसी बदल से थाना में सबको दे रहा है। सपोर्ट नहीं है। गृह मंत्रालय का मेरा लेटर आया है, पीएमओ का आया है, पीजी पोर्टल का है, सीएम हाउस का लेटर है, डीआईजी का है, डीजीपी का है, सारा एसपी का है, डीसी का लेटर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक। बार बार चाबी का सबूत भी दिखा रहा हूँ। क्या कहता थाना प्रभारी, क्या कहता है? कहाँ का सरिया मैटर है, हमने कहाँ का है? सरिया थाना का है। क्या कहते हैं? फाटक बगल में है। सरिया थाना प्रभारी क्या बोल? कुछ नहीं कर रहा, जिसमें हमको गाली भी गलौज कर रहा है, प्रेम से बुला के केसी जिसमें सस्पेंड हुआ है, विकास पासवान भी सस्पेंड हुआ है, वही सब लोग दिक्कत कर रहा है। अभी भी आया नया मेरे सूर्यदास है, वो भी हमको कुछ नहीं करवाई कर रहा है। इंस्पेक्टर भी हमको भी कोई सहायता नहीं कर रहा, धमकी दे रहा है सब कुछ। बोला हम नहीं कर सकते, प्रेम से बुलाया भी, बोलता हम कर देंगे। पुलिस अधीक्षक भेजा था, बोला जा मिल लो। इंस्पेक्टर साहब बुलाया, गए प्रेम से मिले, बोलते काहे लाया यहाँ पे, हम कहाँ बुलाए हैं? फिर नहीं मिले, कुछ कार्रवाई नहीं किया, फिर भेज दिया हमको दराट उठ के, नहीं कुछ कार्रवाई कर रहा है। अभी आपने डीसी साहब लेटर दिए हैं, अधीक्षक भी दिए हैं, प्रभात खबर में भी न्यूज लगाया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग? प्रशासन मांग रहा है कि हमको जो क्रिमिनल मैटर है, जो चोरी, उसको हमको गिरफ्तारी चाहिए तुरंत, अविलंब। पुलिस के सामने हमको धमकी दे रहा है, जान मारने की कोशिश में। हमको कुछ भी खतरा होगा तो हमको धरना बैठे जाएंगे हम लोग। वो जमीन किसकी है? जो मेरा सावक देवी नाम से, मेरे माँ के नाम से है, जिसमें 1 लाख रुपये लिया है फैसला में। कई बार फैसला हो रहा है पंचायत में, फैसला लोग मान नहीं रहा है। पंचायत वाला सब कर रहा है, लेकिन उन लोग मान नहीं रहा है, पैसा ले रहा है, फिर वापस इन लोगों को दिक्कत कर रहा है। 1.5 लाख रुपये चोरी किया, संपत्ति, गैस सिलेंडर है, सारा संपत्ति है पूरा मेरा, कागजात। 1982 में जान मारने की कोशिश भी किया, घर पे आग लगा के जान मारने, वो भी मेरा सरिया थाना कांड संख्या में दर्ज हुआ है केस, मेघन साहब के दर्ज नाम से। सोमवार को असीडी जिला स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आदेशपाल जगदीश यादव को भावभीनी विदाई दी गई। अजीडी स्थित जिला स्कूल में सोमवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर आदेशपाल जगदीश यादव की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर प्राचार्य डीलो पांडे, वरिष्ठ शिक्षक कोकिल चंद्र महतो, समाज सेवी दिलीप उपाध्याय, संगीता देवी, संजय नारायण देव, टेगन रविदास, विमला कुमारी, रेणु अग्रवाल, वंदना कुमारी, श्याम कुमार हल्दर, महेंद्र पासवान आदि मौजूद थे। यह विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो उठा। तमाम लोगों ने आदेशपाल के कार्यकाल की सराहना की और उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिला स्कूल गिरिडीह में 1994 से पदस्थापित श्री जगदीश यादव आदेशपाल, जिनकी विदाई का आयोजन किया गया, समारोह का आयोजन किया गया। इन्होंने लगभग 28 वर्षों तक सेवा की। काफ़ी कर्मठ व्यक्ति, काफ़ी अनुशासित और विद्यालय को संभालने में इन्होंने अपना योगदान दिया। ये शाश्वत नियम है कि जो सेवा में आता है उसे सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। हम सबों को काफ़ी खेद है, दुख है, लेकिन सरकार का ऐसा नियम है, ऐसा विधान है। इसके लिए हम लोग काफ़ी भीतर से संवेदना प्रकट करते हैं। एक जगदीश जी आज हम लोगों के बीच में अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। उनका विदाई समारोह हम लोग जिला स्कूल में कर रहे हैं। चूँकि वो बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति को हम लोग विदाई समारोह में आज जिला स्कूल में यहाँ विदाई दे रहे हैं। और निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं कि अपने पंचायत के, अपने इलाके के
जो ये हाई स्कूल है इसमें 1200-1300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उसकी सेवा बच्चों को मिलते रहे, पढ़ाई पठन पाठन ठीक से हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। सरिया थाना क्षेत्र के घोटिया पेसरा में एक अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरिया थाना क्षेत्र के घुटिया पैसरा पंचायत अंतर्गत बल्हारा जंगल में एक अधेड़ की शव पर सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी, जिसकी सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलते ही पास पड़ोस के लोग पहुंचे, जहां उक्त शव की पहचान परसिया पंचायत के बद्री साव पिता रेवा साव के रूप में की गई। मृतक के पुत्र रामदेव साव ने बताया कि उनके पिता बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, जिनका इलाज कराया जा रहा था। वहीं बीते 8 मार्च की सुबह को घर से निकले थे, परंतु 2 दिनों तक कहीं अता पता नहीं चला। परिजनों ने काफी खोजबीन की। वहीं सोमवार शाम लगभग 4 बजे सरिया पुलिस को इसकी सूचना मिली। सरिया पुलिस शव को कब्जे में कर ली है। परिजनों द्वारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। मेरे पिताजी के नाम श्री बद्री साव था, हमारा नाम रामदेव साव है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थे, हम लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। 2 दिन के बाद जंगल में उनकी बॉडी मिला। उदनाबाद पंचायत में सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक की गई। मौके पर विधायक समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। उदनाबाद पंचायत के जमबाद में सोमवार को ग्रामीणों की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक निर्भय कुमार साहबादी शामिल हुए। वहीं मौके पर राजेश गुप्ता, जगदीश सिंह, परशुराम सिंह, सीताराम वर्मा, अनूप सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा, कौशल्या देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बताया गया कि ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर यह बैठक आहूत की गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर उपस्थित विधायक के समक्ष सारे समस्याओं को रखा। इधर विधायक ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द सारी समस्याओं से निपटने का आश्वासन भी दिया। कैसे 6,000 रुपया सालाना देने का काम किया है। 1 एकड़ जमीन अगर जिन किसान भाई के पास में है तो उनको बीज खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए 6,000 रुपया सरकार दे रही है। पहली बार हुआ है। और उस ऊपर से हमारी सरकार, रघुवर दास की सरकार ने अलग से 5,000 का प्रावधान किया है। मतलब 11,000 1 एकड़ जमीन पे जिनका 1 एकड़ या उससे नीचे का जमीन है किसान भाइयों को 11,000 रुपया मिलेगा। 5 एकड़ है तो 31,000 रुपया मिलेगा। सरकार आपका बीमा प्रीमियम जो है फसल बीमा उसको मुफ्त में करा रही है। सरकार हर खेत में पानी जाए ये सोच के साथ चल रही है। आज हमारे यहाँ अभिशाप होती थी, महिला बच्ची पैदा हो गई तो निराशा हो जाता था कि बच्ची पैदा हो गई तो कैसे इसको पढ़ाएंगे, कैसे इसको लिखाएंगे, कैसे इसको आगे हम बढ़ाएंगे। लोग घर में ही बच्ची को रख देते थे, बड़ा मायूस होकर रखते थे। सरकार ने कहा कि अब भ्रूण हत्या बंद होगा। बच्ची हमारी देश की बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और कहा है कि जिनके घर में बच्ची पैदा होगी सीधे उनके माँ के खाते में 5,000 रुपया जाएगा। तीसरी में पढ़ेगी तो फिर 5,000 रुपया जाएगा। इसी से करते करते 18 साल में जब वो इंटर करेगी तो उसको 40,000 रुपया तक उनके खाते में आ जाएगा। अब फिर शादी करिएगा, बच्ची की शादी करनी होगी तो 30,000 रुपया आपको कन्यादान योजना के तहत में सरकार देगी। मतलब कुल सरकार अपनी ओर से हर बेटी को 70,000 रुपया देने के लिए तैयार। अंबेडकर भवन में सोमवार को बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुजन समाजवादी पार्टी जिला इकाई के द्वारा सोमवार को शिव कुमार दास की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। बताया गया कि पिछले दिनों रांची में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें बसपा ने राज्य के पूरे 14 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। साथ ही बताया कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जिससे उम्मीद है कि पार्टी प्रत्याशी अच्छा वोट अर्जित करेंगे। वहीं मौके पर कमल दास, ईश्वर दास, राजकिशोर, दीनदयाल, मधुदास, चेतलाल दास,
परमेश्वर दास, सुखदेव दास, दीपक दास आदि मौजूद थे। चाहे अन्य दल की पार्टियां हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, जिस रूप से यहाँ काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ऐसा कोई करने का काम नहीं किया, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंककर इन लोगों ने ठगने का काम किया। आज हम लोग इस आशा उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी झारखंड की धरती पर उतरी है और जहां तक होगा हम लोग मन से जो है काम करेंगे, झारखंड का विकास करेंगे। प्रदेश का 10 तारीख के प्रदेश कार्यालय में झारखंड के मुख्य प्रभारी के द्वारा बहन जी के दिशा अनुसार कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करते हुए सरफराज महतो को कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। उसी के लेकर के आज बसपा जिला इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे जिला को संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज भारत देश में जिस तरह भाजपा की सरकार ने दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, मुस्लिमों को जिस तरह से धोखा देने का काम किया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेगी। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक विवादित जमीन पर लगातार हंगामा हो रहा है। सोमवार को भी एक पक्ष ने जमीन पर काम लगवा दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से काम रुकवाया गया, जिससे नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। शहर के मोहनपुर मौजा में पड़ने वाली एक जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्षों से इस विवादित भूखंड पर दो पक्षों के बीच अदावत चल रही है। यह मामला पहले थाने और बाद में एसडीओ कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट से जमीन पर 144 लग गया। बावजूद इसके एक पक्ष के ललन शर्मा जमीन पर बार बार काम लगवा दे रहे हैं। सोमवार को भी जमीन पर काम लगा, जिसके बाद दूसरे पक्ष के मनीष कुमार गुप्ता ने विरोध दर्ज करवाया। मनीष ने पचम्बा थाने को आवेदन देकर काम को रुकवाने की मांग की। इसी के आलोक में थाना प्रभारी SM सिंह मौके पर पहुंचकर काम को रोक दिया। असल में यह 2 एकड़ 84 डिसमिल जमीन प्रीतम बढ़ी व चुल्हन बढ़ी के नाम खतियान में दर्ज है। दावा है कि इन्हीं के वंशजों से मनीष गुप्ता और ललन शर्मा ने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है। इस बाबत मनीष गुप्ता का दावा है कि उन्होंने वैध तरीके से जमीन का पावर लिया है, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से बलपूर्वक इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ललन शर्मा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि एसडीओ के आदेश से सिविल सूट में जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, लेकिन ललन शर्मा एसडीओ के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बार बार काम लगा दे रहे हैं। एसडीओ साहब के द्वारा 144 लगाया गया था। एसडीओ साहब का आदेश हुआ कि दोनों पक्ष सिविल में जाएं, ठीक है। फिर भी ललन शर्मा धनबाद से आके दोबारा काम लगाया। हम लोग थाना को खबर किए, थाना से पुलिस आके फिर यहाँ काम रोकवाई। ये बार बार ललन शर्मा एसडीओ साहब का आदेश या कोर्ट का या थाना का आदेश का अवहेलना करता है, गुंडागर्दी करता है, दोबारा जो बलजबरी काम लगाता है। इधर ललन शर्मा ने भी अपने दावे को मजबूत बताते हुए अपने पास पुख्ता कागजात होने की बातें कही है। हम लोगों को भी सारा पता है, प्रशासन को भी ये मालूम है कि इन लोगों का यही यहाँ का एक धंधा और एक ये पैसा बन चुका है कि दूसरे के लोगों के ज़मीन में आकर के हम किसी तरह से एक ऑब्जेक्शन खड़ा करें और हम हमारे साथ बैठे और हमको कुछ रंगदारी दे, बस यही है। मैं बार बार उसे बोला, अगर आपकी संपत्ति, आपका अगर राइट है तो आप कोर्ट जाइए। क्यों नहीं कोर्ट जाना आप चाहते हैं? क्यों नहीं कोर्ट जाना? कोर्ट से स्टे लाइए, मैं उसका सम्मान करूंगा कोर्ट का। आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने आज काम लगाया तो बोलता है कि नहीं हमारा ऐसा है, तो इसके लिए थाना प्रभारी ने बोला, उसने बोला, मेरा थाना प्रभारी बोला, वो आया, ऐसा बात है, ठीक है, दिन का समय, मैं पेपर का बारे समझ लेता हूँ, जैसा जो कानून कहता है उस तरह से आप काम कीजिएगा। काम कौन लोग रुकवाया था? नवीन चौरसिया है, विकास है और मनीष गुप्ता शायद है, वो लोग सब है। इन दोनों का पक्ष सुनने के बाद थाना प्रभारी ने कहा कि कागजातों का अध्ययन करने के बाद ही वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
आज 11 बजे जब मीटिंग खत्म हुई तो सूचना मिली कि ललन शर्मा द्वारा मोहनपुर में कहीं जमीन है जहां पर इन लोगों के द्वारा घेराबंदी की जा रही है। ये सूचना पर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है। फिर अगल बगल में लोगों को मैंने ढूंढा तो दोनों आदमी मेरे सामने आए और दोनों आदमी ने यहाँ पे एक कागज दिखाया कि SDO साहब कहाँ से ये ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि दोनों पक्ष, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि चूंकि मामला सिविल का है इसलिए दोनों उभय पक्ष, दोनों पक्ष माननीय न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन दोनों पक्ष क्योंकि उसी जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं और हो सकता था लड़ाई झगड़ा। इस पर मैंने पहुंचा और उन लोगों को वहां से हटाया और मैं बोला कि इस संबंध में मैं SDO साहब से बात करूंगा कि अगला बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो सर आगे का हमारा क्या कार्रवाई हो जिससे विधि व्यवस्था मेरा बना रहे, वो चीज़ मैं और अपने वरीय पदाधिकारी से इस संबंध में मार्ग निर्देश कर प्राप्त कर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो दोनों पक्ष। बहरहाल भले ही दोनों में से किसी का भी दावा सही हो, लेकिन जब SDO ने जमीन पर 144 लगा दिया है तो इस जमीन पर फिलहाल काम लगाना गैर कानूनी है और यह सरासर प्रशासन के आदेश की अवहेलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई एक अहम बैठक। DC SP समेत कई अधिकारियों ने किया मंथन। आदर्श आचार संहिता अनुपालन की बनाई गई रणनीति। सरिया के बल्हारा जंगल में मिला एक अधेड़ का शव। इलाके में मची सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पचंबा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में जमीन विवाद की वजह से दो पक्ष हुए आमने सामने। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गंभीर आरोप। थाने के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। और बरगंडा साईं मंदिर में स्थापना दिवस समारोह शुरू। पहले दिन निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की रही उपस्थिति। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।